लुकमा गिरने के बाद उठा लिया। किसी ने कहा ओ गवर्नर साहब आप मुसल्लम ऐसा खाने खाना दस्तरखान आगे वो बैठ के खा रहा है। कहा यार ये पुराने जमाने के याद रख मेरे नबी की जो गुफ्तगू है जमाने पुराने हो सकते हैं मुस्तफा का और किसी का बानी जब तक जिंदा रहता है उसकी अल्लाह अकबर बानी किसी मजहब को जिंदा करे, किसी चीज को कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे, कोई संस्था शुरू करे, वो जब तक रहती है। मगर मेरे नबी ने मक्के की धरती पर कसम खुदा की जिस मजहब को शुरू किया है ना, कसम खुदा की जहां सरकार के कदम नहीं है वही भी मजहब हो गया और वो गर्मी है जो आप में नजर आ रही है। मोहतरम हज़रात, हर गर्मी मौसम देखकर बदल जाती है, लेकिन इश्क़ रसूल की गर्मी क़यामत तक बाकी है। और ये गर्मी आपके अंदर आपके जोश और से नजर आ रही है कि मेरे सरकार ने पौधा को जब लगाया था उसकी गर्मी आज तक तुम्हारे अंदर मौजूद है। क्या हो गया भाई? आपने यार गलत कर दिया। क्या क्या लुकमा यार लुकमा ही तो उठा लिया, कौन सा गुनाह कर लिया? नाजायज थोड़ी है। नहीं, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तुमने नीचे से लुकमा उठा लिया, दस्तरखान से उठा लिया। तो बात सुनने मैं लोगों बेवकूफों के चक्कर में मुस्तफा की सुन्नत छोड़ नहीं सकता। मजा आवाज ना आ रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बात सुने क्या कहा और यजीद के बेटा क्या कहा ना हुसैन ने कहा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए नाम पढ़ता नहीं, पहली बार शायद के दर्शन में पढ़ रहा हूं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा था यजीद के बेटे ने और हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं मुझे लगता है ये रखने के लिए है। सुभान अल्लाह। हर तक बात कर लेता हूं, इससे कुछ ताबीज लोग लेके जाते हैं इमाम साहब से, आपके बाद भी आते होंगे, मैं ताबीज समझ के रख लेता हूं। अल्लाह कबूल फरमाए। किताब का नाम निअमतुल कुबरा सफ़ा नंबर 8। कहते हैं हज़रत अबू बकर जिसने 1 रुपया की नबी की मिन्नत के लिए सबसे के लिए जुलूस मोहम्मदी के लिए अल्लामा इब्न हजर मक्की की किताब कहते हैं उठा दिया ना, अल्लाह क़यामत में जन्नत में उसे मेरे साथ हश्र करवाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं, दीनार छोड़ दूं, मुमकिन नहीं मैं सुन्नत सरकार छोड़ दूं, सरकार छोड़ दूं, सरकार छोड़ दूं। और कहा दुनिया के हजरत सलमान फारसी ने कहा और दुनिया के बेवकूफ के चक्कर में दोस्तों दुनिया के बेवकूफ के चक्कर में दोस्तों जहां गवर्नर बने वो दुनियादारी तो है। सुभान अल्लाह। दुनिया के बेवकूफ के चक्कर में दोस्तों चक्कर में दोस्तों दुनिया के बेवकूफ के चक्कर में दोस्तों चक्कर में दोस्तों मुमकिन नहीं मैं दामन सरकार छोड़ दूं, सरकार छोड़ दूं, सरकार छोड़ दूं।
होती रही है। और लोगों हमने तो सरकार के अक़वाल को भुला दिया, मुस्तफा की हदीस को भुला दिया। हमारे हालात तो ये है मोहतरम हज़रात, मस्जिदों के करीब रहने के बाद नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। जो गैर जरूरी चीजें हैं उन पर हम अमल करेंगे, टीके हम करेंगे, दसवें हम करेंगे, कुरान को जरूरत के मुताबिक हम पढ़ेंगे। लेकिन जब अल्लाह के घर से बुलावा आ जाए तो नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे हालात तो ये है। मगर सरकार का जमाना चलता रहा, लोग कहते हैं जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको पैदा क्यों किया? एक सवाल। दूसरा कब किया? तो मेरे सरकार फरमाते काल या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ल अशिया, अरे जाबिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, तब पैदा किया। पैदा हुआ पर जब लफ्ज़ कब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनको नबी आदम बैनल माई व तीन, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आब बकीर की मंजिल तय कर रहे थे, जब भी तेरे नबी का नूर मौजूद था। ए मुबारक अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से कायनात को बनाया है। मोहतरम हज़रात, पता चला अल्लाह तबारक व तआला का नबी का नूर आता रहा है, पुष्प के जरिए, शीकम के जरिए मुस्तफा का नूर चलता रहा है। लेकिन मेरे नबी के जिक्र होते रहे, मुस्तफा से मदद लोग मांगते रहे हैं। तो अब्दुल हमीदी 1000 साल सरकार से आया था, तमाम जहां पर घूमता था। तो अब्दुल हमीदी एक बादशाह होता है, जानते बातियां सुनाना मकसद नहीं। आप देखिए नुक्ता नजर में जो लेना चाहता हूँ, तो अब्दुल हमीदी तमाम शहरों में घूमता था। घूमने के बाद चाहता ये था कि लोग मेरे करीब आ जाए, मुझे देखने के लिए आ जाए, लोग मेरी बातें करें, लोग मुझको माने, लोग मुझको पहचाने, लोग मुझको जाने। मगर जानते ऐसे घूमते घूमते जब काबतुल्लाह में पहुंच गया तो उससे मिलने के लिए कोई ना आया। तमाम जगह पर देखिए अपने नबी के नूर को, जमाना चलता रहा है, मुस्तफा का नूर चलता रहा है। तो अब्दुल हमीदी कहता है ये कौन सी जगह है? कहा काबतुल्लाह है। कौन सा शहर है? कहा मक्का शरीफ है। अल्लाहु अकबर। ये मक्का शरीफ एक शहर का नाम है, इसको उस जमाने में यसरब कहा जाता है। जानते का लोग यहाँ देखने नहीं आए, खवातीन भी नहीं आए, मर्द हज़रात उसको देखने नहीं आए। अब कहता है यहाँ के लोगों ने उसको देखा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ के लोगों को बिठा दूंगा, काबतुल्लाह को जमीन बोझ कर दूंगा। इतना कहना था, उसी वक्त उसके कान के रास्ते से खून आ गया, नाक के रास्ते से खून आ गया है। लिहाजा तमाम लोगों से उसने इलाज करा लिया, हकीमों को बुला लिया। उसके साथ तो हकीम चलते थे, उलमा की जमात चलती थी, बेशुमार अफराद चलते थे, उन सवारियों के साथ वहाँ तशरीफ लाता था। लेकिन जानते जैसे कहा है, हकीमों को दिखा लिया, समझ में इलाज नहीं आया, इलाज नहीं किया है। तमाम जहाँ वालों को दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जानते आलिम रब्बानी ने आकर के कहा था तुम्हारे खोलने से तो बड़ी बदबू आ रही है, लगता क्यों है? तुम हकीमों को मत दिखाओ। सोचो तुमने अपनी जबान से क्या कह दिया है। यार हम भी तो अपनी जबानों से गाली देते हैं, इसी जबान पर जिक्र है, इसी जबान पर गाली है, इसी जबान पर रब का नाम है, इसी जबान पर गीबत है, इसी जबान पर रसूल का नाम है, इसी जबान से इहानत है, इसी जबान पर आका करीम के चाहने वालों का नाम है, इसी जबान पर गुनाह और बदगुमानियां मौजूद है। और लोगों इसको छोड़ दीजिए, जानते उम्र गुनाह है, जबान से बोला जाता है। अरे मेरे सरकार फरमाते हैं और लोगों तुम अपनी जबान पर कंट्रोल कर लो, अपने अल्लाह पर दो चीजों पर कंट्रोल कर लो। इसलिए कि दो चीजों पर कंट्रोल तुमने कर लिया तो ये तुम्हारा काम है, जन्नत दिलाना आमना के लाल का काम है। लिहाजा आप ये सौदा कितना प्यारा है, वो एक जबान है, एक नफ्स है। और लोगों से भी ऐसा ही किया, वहां लोग हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद कहा था तुम्हारा इलाज होने की जरूरत किस चीज की है? आओ मैं तुमको बताता हूँ। तुमने अपनी जबान से कोई जुमला गलत तो नहीं बोल दिया है? कहा मैंने काबे को बुरा कह दिया, मैंने काबतुल्लाह के हुक्म को बुरा कह दिया है। और लोगों 1000 साल से पहले मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, कहता है मैंने इनको बुरा कह दिया है। जानते जैसे तौबा करी है, नाक का खून बंद हो गया, कान का खून बंद हो गया, अब कहाँ चलो हम चलते हैं, यहाँ हमारा ख्याल पूरा हो गया, हमारा काम हो गया है, अब चलना चाहिए। लेकिन तमाम लोग चलने लगे, घुड़सवारी वाले चलने लगे, वजीर भी चलने लगे। हम कैसे चले जाए? मोहतरम हज़रात, आका करीम की खुशबू आ रही है तो कहा था आप चले जाइए। अय्यूब अंसारी का नाम सुना है, इन्हीं की नस्ल हज़रत अय्यूब अंसारी पैदा हुए हैं। मोहतरम हज़रात गुजरता चला गया, वो तो अब्दुल हमीदी बादशाह ने कहा था अच्छा ठीक है तो पालोगे मुस्तफा को? आप पाएंगे तो नहीं, आप पाओगे तो नहीं, कैसे रुकना चाहते हो? हमारा अकीदा ये है कि अगर हम मर गए तो हमारी कब्रें मक्के में होंगी, तो अकीदा ये है कि मुस्तफा अगर मक्के की गलियों से गुजर
है, मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, 1000 साल पहले जिक्र हो रहा है। कसम खुदा की किसी ने अल्लाह अकबर, बेशक अंबिया मुरसलीन तो आते रहे, मगर कसम खुदा की आमना के लाल का जवाब नहीं। तमाम लोगों ने इनके नाम से वसीले भी बनाए, मदद भी मांगी है। हजरत आदम के बेटे हजरत शीश से हजरत आदम ने कहा अल्लाह अकबर, आप बताइए दो चीजों को मत भूलना। एक तो इस चीज को मत भूलना कि आका करीम आखिरी पैगंबर का नाम है। इंसान को मत भूलना, कौन? हजरत आदम, जिनकी 300 बरस बाद तौबा कबूल हुई। 300 बरस गुजर गए, लेकिन जानते तौबा कबूल हो गई। अब चाहते हैं तौबा कबूल होने के बाद खाना लाया जाए, तो खाना बनाने आग तो थी नहीं। उस जमाने में आग न पत्थर में थी, न लोहे में थी, न माचिस होती थी। तो क्या कहा अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील से कहा जिब्रील जहन्नम के दरोगा से मिले। किससे मिले? मालिक जहन्नम, मालिक ही नाम उसका। कहा मुझे आग दे दीजिए। कहा कितनी आग लोगे? कहा गेहूं के दाने से कुछ ज्यादा। कहा अल्लाह अकबर, इतनी आग जमीन पर ले गए ना तो जमीन तहतुस्सरा में घुस जाएगी। ये आग वो आग नहीं। और कहा आसमान, आसमान टूट करके जमीन पर आ जाएगा। कितनी आग ले? कहा थोड़ी सी लो। कहा अच्छा राई के दाने से कुछ सिवा दे दो। कहा इतनी ले गए तो आसमान तो अपनी जगह पर रहेगा, मगर आसमान कभी बारिश नहीं बरसा सकता। जमीन कभी फल नहीं हो सकते इससे। मोहतरम हज़रात का और कम दे दो, थोड़ी सी आग लेके दुनिया पर आ गए, अल्लाह की रहमत के पानी से धोकर और उसको पहाड़ पर मार दिया और उस आग को लेकर के चले गए। जब से आज तक पहाड़ की वजह से पत्थर और लोहे में आग निकल रही। और एक नमाज छोड़ दे कोई इंसान तो 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ता है। अल्लाहु अकबर। ये छोटी सी आग है मेरे भाई, बड़ा आसान है मुसलमान कहना। मुसलमान का हाल ये है कि अपना काम बनता है तो नमाज पढ़ता है कि मैं फला काम के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। कसम खुदा कि काम ना हो तो नमाज छोड़ देता है। अरे नमाज तुम्हारे कामों के लिए नहीं है, नमाज तो रब की खुशनुदी के लिए है। का दिल नहीं करता है दिल को मार कर अपने दिल पर कंट्रोल कर कर रब की रजा में रजा रहना, ये तो नमाज है। समझे भाई? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कहा जमानों में जिक्र होता रहा और कैसे हुआ है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना चलता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो पैदा हुए, लेकिन जानते हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत शीश भी आए, लेकिन कोई एक जगह को अल्लाह पर सैराब करने के लिए आया। कोई ने किस चीज को पैदा किया, किसी ने किस चीज को पैदा किया, मगर कसम खुदा की जानते किसी चीज को सैराब किया, किसी ने किसी हिस्से को सैराब किया, मगर पैगंबर इस्लाम दुनिया पर आए तो सारी कायनात को सैराब कर दिया। आप जानते थे, सरकार फरमाते मैं तो माँ के पेट से भी जानता था, माँ के पेट से जानता था। वो क्या जानते थे? अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, बात समझ में आ रही है तो बोल दीजिए। आप ही बताइए, क्या आप बचपन में भी जानते थे? हाँ जानता था। कैसे जानते थे? मैं तो ये भी जानता हूँ सूरज कहाँ निकलता है, कहाँ डूबता है। तुम कहते हो डूबता है, मैं कहता हूँ छिपता है। तुम कहते हो चला जाता है, मैं कहता हूँ कि सजदे में चला जाता है। आप जानते थे? कहा मैं माँ के पेट में लोहों की कलम जो चलती थी, लोहों पर उसको समाप्त कर लेता था। ये पैगंबर मोहतरम अल्लाह कसम खुदा की आका करीम की वो जात है जो सब कुछ जानते हैं। मैं कहता हूँ पास का भी जानते, दूर का भी जानते, आसमान का भी जानते। पानी खत्म हो गया, कहा पानी खत्म हो गया, कहा पानी खत्म हो गया। मेरे सरकार फरमाते निगाहे नबुव्वत को बंद किया, कहा पहाड़ के पल्ली तरफ चले जाओ, उधर की साइड एक मशकीज़ा एक शख्स पर उससे ले आओ। मशकीज़े का पानी करामत सुनाना, मुआज़ा सुनाना मकसद नहीं। पानी ले लिया, पानी लेने के बाद अब उसको वो भी दे दिया। सरकार का इल्म गैब देख लीजिए, भी पाला कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, हमने खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आका करीम क्या है? पहाड़ के उस साइड का मेरे सरकार समाप्त फरमा रहे हैं। मेरे आका है अल्लाह को ऊपर मशकीज़ा देने गए, कहा हुजूर पानी पिला दिया। कहा पानी पिला दिया? कहा उनकी प्यास बुझा दी। कहा बुझा दी हुजूर, अब मेरी भी प्यास बुझा दीजिए। बहुत तेजी के साथ अपने मजमून और आखिरी पर पहुंचूंगा। क्या हुजूर मेरी भी प्यास बुझा दी? आका फरमाते तेरी प्यास कैसे बुझेगी हुजूर? उनकी प्यास बुझी है मशकीज़े के पानी से, मेरी प्यास बुझेगी कलमा ईमानी से। ये मेरे नबी है, इल्मे गैब का हाल ये है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी नहीं है बल्कि कहा गया रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आदम शान वाले, नूह शान वाले, इद्रीस शान वाले, तमाम अंबिया और सलीम शान वाले, मगर हुजूर आपका जवाब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने पैगंबरों को लाजवाब बनाया, हाँ नूह को लाजवाब बनाया, तमाम अंबिया को जो मिला है आपके दर से मिला है। आपका दर ना होता आदम ना होते, आपका दर ना होता नूह ना होते, आपका दर ना
हदीस न होते, आपका अल्लाह होता सका ना होते। हुजूर जिसको जो मिला है वो तुम्हारी वजह से मिला है। अल्लाह अकबर मोहतरम हज़रात, पता चला सबको जो मिला है और आका के मुतमन्नी सब कुछ है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, शम्सो कमर है, भैरव है, तमाम अशिया पर अल्लाह के रसूल की जरूरत है। मेरे नबी को तमाम अशिया चीज पुकारी जा रही है, आका की फुर्सत है। अल्लाह अकबर, वो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। हुजूर हजरत आदम को जो मिला दोनों नबी से, हजरत आका करीम के कदमों की बरकत से मिला, जिसको जो मिला मुस्तफा की वजह से मिला। हुजूर वाला आदम पैदा हुए एक हिस्से के लिए पैदा हुए, नूह पैदा हुए एक हिस्से के लिए पैदा हुए, ज़करिया पैदा हुए एक हिस्से के लिए पैदा हुए। तमाम अंबिया मुरसलीन का सिलसिला चलता रहा, तमाम अंबिया आते रहे, मगर मेरे नबी का दौर जब आया ईसा रूहुल्लाह पर रुक गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कबल तमाम ने मुद्दा आका का सुनाया, लूत ने मुद्दा सुनाया, इदरीस ने सुनाया, इसहाक ने सुनाया, तमाम अंबिया मुरसलीन ने सुनाया। और किसी को खुल्लत मिल गई, किसी को आदमियत मिल गई, किसी को शुजाअत मिल गई, किसी को नूर, किसी को जमात मिल गई, किसी को ज़ुहूर मिल गया, किसी को जलाल मिल गया, किसी को तक़वा मिल गया। मेरे पैगंबर का मुद्दा सुनाते रहे कि खातमुन नबीय्यीन आएंगे, ताजदार खत्म नबुव्वत आएंगे। मेरे नबी का जब दौर आता है, मेरे अजीज जरा गौर तो करना, आका करीम के तमाम बात बताया। एक हजरत आदम पैदा हुए, रहमत की बारिश हो गई। हजरत ज़करिया पैदा हुए, रहमत की बारिश हो गई। हजरत नूह पैदा हुए, रहमत की बारिश हो गई। अब आसमान पुकार रहा है, ये अल्लाह जगह जगह बारिश कब तक होती रहेगी? कोई ऐसा पैगंबर भेज दे कि जिधर उठ जाए उधर ही रहमत की बारिश होती चली जाए। अल्लाह हुआ अंबिया है, जुल्म है, आपस में रकबात है, आपस में इख्तिलाफात ने मोहतरम हज़रात जोर दे दिया है। भाईचारगी का सिलसिला खत्म हो गया, इहानत का सिलसिला बढ़ गया है, चुगलियों का सिलसिला बढ़ गया है। मेरे आका ने इसीलिए 30 साल से 35 साल तक और हिरा में जाकर के वक्त को गुजारा था, इसलिए कि या रसूल अल्लाह, अगर कान भी खराब है, उम्मत मुस्लिमा की आंख भी खराब है, और कसर के लिए समाई भी हिरमातो और आतु वबर के जान असाबे हम ये आकानी में समाई हज़ार मौत और मोहतरम हज़रात में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कहता है या अय्युहा साबुत और आगे कहता है नबी खुदा अल्लाह, आप आयतों को पढ़ लीजिए। ऐसे मोमिन आए हैं जो इमाम के बदल गए हैं, जो मोहतरम हज़रात थोड़ी देर के लिए रब के हो गए, फिर गैरों के हो गए हैं, लेकिन जानते अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह मेरी कौम अंधी हो गई, किसी की आंख नहीं है, किसी की ज़बान नहीं है, लेकिन आंख तो थी, ज़बान भी थी, क्यों कह रहे हैं? तो कुरान ने फलसफा क्या जिक्र किया है? ये किया है हक देखने का, हक सुनने का, हक बोलने का। ये जुमले आसानी से बोलने के हैं, मैं तेजी में बोल रहा हूँ, आप नाज़िर रखें। आले रसूल को भी बोल रहा है, मोहतरम हज़रात क्या कहा है? हुजूर अर्ज़ करते हैं अल्लाह अगर डॉक्टर के पास चले जाए, कान की भी दवा ले, ज़बान की भी ले, आँख की ले, तो रिएक्शन कर जाएगी, सब की खाएंगे तो एक ही दवा हो, एक ही कैप्सूल हो, एक ही खुराक हो और तमाम दवाएं तमाम बीमारियों को दूर कर दे। ऐसे ही ज़मीन ने कहा कि अल्लाह भेज दे, आसमान ने कहा अल्लाह भेज दे, सूरज ने कहा अल्लाह भेज दे, चांद ने कहा अल्लाह भेज दे। सूरज की रोशनी कह रही है, चांद की चांदी कहती है, ज़माने ने मिलकर के कहा था कि अल्लाह किसी को तो भेज दे। जानते तारीकी थी, जुल्म बन चुका था, तमाम अफराद ज़माना मिलकर के पुकार रहे थे, अल्लाह किसी पैगंबर को गुज़ार हो गए थे। ईसा का ज़माना आ गया, एक लंबा दौर गुजर गया। लंबा दौर गुजरने के बाद जानते उन्होंने मुद्दा सुनाया, उन्हें सलाती और रस्मिया वहाया हज़रत ईसा ने सुनाया, हज़रत इब्राहीम ने सुनाया, तमाम पैगंबरों ने सुना दिया है। एक लंबा ज़माना गुजर गया, हम जानते सब आका को पुकार रहे हैं, सबकी ज़बानों में मुस्तफा है, सबके कहने में मुस्तफा है, तमाम के कौल में मुस्तफा है, तमाम के इफ़राद में मुस्तफा है, तमाम लोग पुकार रहे हैं। एक ऐसा नाज़ुक दौर आ गया है जहाँ आपका एक की ज़रूरत आ चुकी है, जहाँ उनके तारीकी पुकार रही है, रोशनी पुकार रही है, मुस्तफा को भेज दे। जुल्म का आलम देखा, अगर किसी के शोहर का इंतकाल कर जाए तो उसे जिंदा होने के बाद उसके साथ बड़ी उसको सजाएं दी जाती थी। ऐसा नाजुक वक्त था, पुकार रही थी, एक दिन मस्जिद का जलाल आ ही गया, मेरे मुस्तफा की आमद का सवाल आ ही गया। हर सवाल से जवाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इंकलाब आ गया, उनके दरबार में जाने क्या बात है जो गया लोग कामयाब आ गया। मेरे सरकार की आमद का सवाल है, जानते हैं जहाँ तारीख था, जुल्म का सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर में उजाला था। मेरे आका करीम की पैदाइश का सिलसिला हुआ, तमाम अफराद ज़माना ने पुकारा, तमाम लोगों ने पुकारा, जिंदादार होने वाली बेटियों ने पुकारा, एक परवरदिगार ये जुल्म का सिलसिला कब तक चला गया? परवरदिगार ऐसे को भेज दे जो जुल्म को खत्म कर दे, ऐसे को भेज दे जो ग़ीबत को खत्म कर दे, ऐसे को भेज दे जो सिलसिला गुनाह को दूर कर दे, ऐसे को भेज दे जो तमाम गुनाहों को दूर कर दे। अल्लाह ऐसे नबी को भेज दे कि जिसकी
یہ زمین ظلم میں قضا ہے، اے پروردگار روشنی لے کر کے پیغمبر کو بھیج دے۔ محترم حضرات، تمام اشیاء نے پکارا، کس کو پکارا؟ پیغمبر اسلام کو پکارا جا رہا ہے، آقا کریم کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر کو اپنوں نے پکارا، غیروں نے پکارا، بچوں نے پکارا، صحابہ بہنوں نے پکارا، تمام افراد سمانا نے ملنے کے بعد کہا تھا اے اللہ پیغمبر اسلام کو بھیج دے، اے اللہ رسول دو جہاں کو بھیج دے، اے اللہ سید المرسلین کو بھیج دے، اے اللہ طه یاسین کو بھیج دے، اے اللہ شفیع المذنبین کو بھیج دے، اے اللہ کائنات کے وجود دینے والے کو بھیج دے، اے اللہ پیغمبر اسلام کو بھیج دے، اے اللہ صاحب قرآن کو بھیج دے، اے اللہ دنیا کو جس کی وجہ سے وجود ملا اس پیغمبر کو بھیج دے۔ آقا کریم کو پکارا جا رہا ہے، مصطفیٰ کو بلایا جا رہا ہے، سید انبیاء کو پکارا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ایسے عالم میں تمام لوگوں نے پکار کر کے کہا، جھوٹ والوں نے کہا، غیبت والوں نے کہا، خیانت والوں نے کہا، استغفار والوں نے کہا تھا، گناہوں کی تردن میں جو پھنسے تھے پیغمبر اسلام کو پکارا تھا، اور زندہ تر ہو ہونے والی بچوں نے کہا کہ اللہ یہ زمانہ ظالموں سے بھرا ہے، پروردگار کفر کے عدالتوں سے بھرا ہے، رب کریم ہم چاہتے ہیں کوئی ایسے پیغمبر کو بھیج دے جو رحمت لے کر کے آ جا، جو مسلمانوں کے لیے بھی کائنات کے لیے رحمت بڑھ کر کے آ جا۔ محترم حضرات، آواز قدرت جب پکارا جا رہا ہے، مشیت الہی کو پکارا جا رہا ہے، ایسے نازک وقت میں محترم حضرات جب پورا قرآن کو دوستی ہے، آج کل یہ بچہ کہتی ہے اللہ پروردگار عالم کسی ایسے کو بھیج دے جو کفر کے عدالات جو ہے ان کے پنجے کو توڑنے والے کو آواز قدرت آتی ہے، ارے گھبراؤ نہیں، میں نے ایسے پیغمبر کو بھیج دیا کفر کے عدالتوں کے پنجے کو توڑنے والا رحمت للعالمین کو بھیج دیا۔ یا رسول اللہ زندہ مرحبا 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 سنیت کی جان کہتی ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ مقام کو بلند فرمائے۔ محترم حضرات کیا کہا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سب نہیں دے دو گے تم بھی کچھ لوگ سبحان اللہ یہ بول رہے ہیں، تم بھی پیچھے پیچھے بول دیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب آقا کی شان کو پڑھا مصطفیٰ کو دیکھا تو کہہ اٹھے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ سبحان اللہ۔ عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور محترم حضرات ہمارا معیار کیا ہے؟ یہ ہے جو آقا کریم کا ہوگا کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ۔ محترم حضرات تو آقا کا سوال آ گیا، میرے سرکار آگے جانتے جیسے سید ابرار واقعات شہنشاہ ذی وقار، یہ کوئی عام نبی پیدا نہ ہوا، خاص نبی پیدا ہوا ہے، وہ نبی پیدا ہوا ہے محترم حضرات جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ اللہ وہ دانیال پیدا ہوئے، الیاس پیدا ہوئے، زکریا پیدا ہوئے، تو جانتے میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے شک تمام انبیاء مرسلین پیدا ہوتے رہے مگر آج وہ پیغمبر پیدا ہوا جس کے بارے میں کہتے ہیں سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکے لیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ۔ میرا نبی جب پیدا ہوا لہذا آپ دیکھیے آقا کریم مسکرائے اور مسکرا کر پھر روئے۔ کیا کیا ہے میرے سرکار نے؟ مسکرائے مگر امت مصطفیٰ مسکرائے تمہارے لیے، روئے تم آقا کریم تمہارے لیے۔ سید ابرار یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ کرسی اور منگا لو، یہ بمباری کرسی آئیں گی بہت سبحان اللہ۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا کر نہیں بولو کہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔
कायनात को वजूद मिला है, इन्हीं के नाना का सदका है। अरे अब जा रहे हो तो आने के वक्त, ये आने का टाइम है लिहाजा। अच्छा जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है आने वाले चले भी जाएंगे, इंशाअल्लाह लौट करके यहीं आ जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान मोहतरम हज़रात, क्या कह रहा था कि कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को पैदा करने का क्या मकसद है? मकसद क्या बयान किया जाता है कुरान में? जो लोग कहते हैं अल्लाह तेरा करम हो गया, तूने फضل फरमाया, नेमतों से आरास्ता फरमाया, तो परवरदिगार कहता है कमा अरसलना फीकुम रसूला। सुभान अल्लाह अरे ताज्जुब करना है तो इस बात पर करो, मैंने तुम्हें खाना दिया, पीना दिया, नेमतें दी। अरे इससे बड़ी बात ये है कि तुम्हें मैंने अपना महबूब दे दिया है, अपना महबूब दे दिया है। और मकसद क्या बयान किया? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा नबी जो आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है? हिदायत लेकर के आ रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दसा किसके लिए? कुरान में जो शिफा है और रहमत है वो मोमिनीन के लिए है। मोहतरम हज़रात, ये गोरी डंडे करते हैं लोग, एक दूसरे के पास जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कोई मुशरिक आ रहा है तो भी कुरान पढ़ रहे हैं, गैर मुशरिक आ रहा है उसके लिए कुरान, कुफ्फार के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। हालांकि कुरान का ऐलान है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। मोहतरम हज़रात, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान को नाज़िल किया वो मोमिनीन के लिए किया है। इसमें जो शिफ़ा और रहमत को रखा है ना, वो मोमिनीन के लिए रखा है। लेकिन मुस्तफा की जहां बात आती है, कुरान में रब कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मैं तुम्हें मोमिनीन के लिए नहीं सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया। क्या कहने वाला सुभान रहमत बना करके भेज दिया। बयान क्या किया? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़, और क्या कहा गया? लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। कहा इंसान ये न सोचे कि हमारा मज़हब कमजोर हो गया, हमारी दीन जो हमारा अदियान में दीन है ये कमजोर हो गया। रब अदीर कहता है मज़हब इस्लाम तमाम मज़हबों पर गालिब आ जाएगा, तमाम अदियानों में जो असल दीन है वो दीन इस्लाम है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक बेशक जो दीन है वो इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो लेकर के भेजा है, जानते सैयद अबरार पैदा हुए, मेरे आका करीम जो पैदा हुए, आला हज़रत दिल का पड़ती है बात जो चल रही थी कि सैयद अबरार आका करीम पैदा हुए, मुस्कुराए भी और रोए भी है। जानते हैं मोहतरम हज़रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के लिए सुन्नियत की जान, इश्क की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फातिह बरेलवी भी फरमाते हैं जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पैदा हो जाए। तशरीफ फरमा है, मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब नजर पड़ती है, आला हज़रत पुकार उठते हैं, हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाओ। मोहतरम हज़रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में जो मैं बयान कर रहा था, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी और भवों की लताफत पे लाखों सलाम उन लोगों को पैगंबर पैदा हुए। आज तरह की बात कहते हैं, लोग कहते हैं जश्न मिलाद मत मनाओ, जश्न मुस्तफा की आमद की जो खुशी है इसको ना मनाओ। कोई कहता है आज को मनाओ, कोई कहता है आज को सरकार की वफात हुई, कोई कहता है आज को विलादत हुई। मैं कहता हूँ ठीक कहते हो तो फिर आप ही को मना ले, आप ही को मना लो, हम आपके साथ भी शरीक हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल आका करीम की मिलाद का है, कहते हैं बताओ तो आपसे दलील मांगते हैं, उलमा से दलील मांगते हैं। मैं कहूँगा जायज़ चीजों के लिए दलील देना जरूरी नहीं है। अरे जो हराम चीज होती है दलील तो उसकी दी जाती है। अल्लाह जैसे कुरान में कहता है अल्लाह ताला एक जगह और फरमाता है क्या समझा, हराम चीजों के लिए दलील देना जरूरी होती है। जो सही चीज है उनके लिए दलील देना जरूरी नहीं है, बल्कि वहां दलील देना है तो उनको देना है जो कहते हैं मिलाद मुस्तफा मनाना शिर्क है, मिलाद मुस्तफा मनाना बिदअत है, उनका काम है। तो कोई एक हदीस या कुरान हदीस से अल्लाह अकबर हराम तो बड़ी चीज है, खिलाफ होना भी सारी तरीका करते हैं। तमाम कुफर का तरीका रहा है, इमाम ज़रक़ी का तरीका रहा, इमाम ज़हाबी का तरीका रहा है, इमाम ज़रक़ानी का तरीका रहा है, इमाम नस्वी का तरीका रहा है, इमाम कुर्तुबी का तरीका रहा है। तमाम ने जिसने मिलाद मुस्तफा मनाया है, बल्कि कहा है शेख अब्दुल हक वाक़ी से भी कहते हैं जो इसको मनाता है वो इस पर अमल करने के बाद बयान करने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल इसकी बरकतें उसे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान वाह। ऐसा कहने से अल्लाह कहना नहीं है,
آپ کو ماننا بھی نہیں ہے. اور جہاں تک دلیل کا سوال ہے تو آپ ہی بتائیے. میں کہتا ہوں یہاں کی بات کر رہا ہوں, میرے نبی کا ذکر ہر شے میں ہوا, بے شک بابا. آسمانوں میں ہوا ہے, زمینوں میں ہوا ہے. اللہ ملائکہ مقربین نے کیا, انس نے کیا, جن نے کیا, اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. صحابہ کی جماعت موجود ہے, آپ کریم کا ذکر کر رہے ہیں. میرے نبی نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہا حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. محترم حضرات, ایسے اور بھی روایات ہیں, لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا ہے. میرے جانے سے قبل میں یہ بتا دوں, ہمیشہ یاد رکھنا آپ کو ایک تو دیندار بننا ہے. کیا بننا ہے؟ دیندار بننا ہے. اپنے گھر میں اسلامی ماحول کو پیدا کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں. اور تیسری چیز یہ ہے, بدعقیدہ سے دوستی, کھان پین, ان کے بری میت ہے, ان تمام جگہ پر میں جانا نہیں. اس چیز کا خیال رکھنا اور اس میں حلال کا بھرپور خیال کرنا. یاد رکھیں ان چیز کا آپ کو خیال بھرپور کرنا. لہٰذا آپ اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ناچیز ذرائع سے پہلے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار معاف فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں انقلاب کو پیدا فرمائے, مذہب اسلام کو عروج عطا فرمائے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو علماء موجود ہیں ان کے علموں میں اضافہ عطا فرمائے. اس بستی پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. اگر مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو علماء کو شاہد بنا کر استغفار کرتا ہوں. استغفر ابھی پڑھیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے, چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے, ایک ماہی کا نہیں سید ابرار کے پیچھے. یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے.